आदाब, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप असीम अहमद से इलाकाई खबरें सुनिए। रियासत में नई हुकूमत की तश्कील के पेश नज़र आज सियासी सरगर्मियां काफी तेज हो गई हैं। एनडीए की अहम जमातों बीजेपी और जदयू के अरकान असम्बली की मीटिंग के बाद अब एनडीए कानून साजिया पार्टी की मीटिंग होगी, जिसमें हलीफ जमात बीजेपी, जदयू, लोजपा रामविलास, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा और राष्ट्रीय लोक मोर्चा के सभी 202 कानून साजिया अरकान असम्बली के लीडर का इंतखाब करेंगे। वज़ीर आला नीतीश कुमार के एनडीए कानून साजिया असम्बली के लीडर मुंतखब किए जाने की उम्मीद है। लीडर के इंतखाब के बाद एनडीए की जानिब से आज ही हुकूमत साजी का दावा भी पेश किया जाएगा। मौजूदा कानून साजिया असम्बली की मुद्दत भी आज ही खत्म हो जाएगी, क्योंकि काबीना की आखिरी मीटिंग में कानून साज असम्बली को 19 नवंबर के असर से मुअत्तल करने की सिफारिश पहले ही की जा चुकी है। जनता दल यूनाइटेड की मीटिंग में आज बाइत्तफाक राय वज़ीर आला नीतीश कुमार को जदयू कानून साजिया पार्टी का लीडर मुंतखब किया गया है। पटना में एक अन्य मार्ग वाक़ वज़ीर आला रहायशगाह पर मुनक़दा मीटिंग में पार्टी के 9 मुंतखब अरकान असम्बली ने बाइत्तफाक राय नीतीश कुमार के नाम की हिमायत की। इसके बाद उसका बाज़ाब्ता ऐलान किया गया। नायब वज़ीर आला सम्राट चौधरी को भारतीय जनता पार्टी कानून साजिया पार्टी का लीडर मुंतखब किया गया है, जबकि विजय कुमार सिन्हा पार्टी के नायब लीडर मुंतखब किए गए हैं। मरकजी ऑब्जर्वर केशव प्रसाद मौर्य ने इसका ऐलान किया। पटना वाक़े रियासती बीजेपी दफ्तर में मुनक़िद मीटिंग में सभी 9 मुंतखब अरकान असम्बली ने इस सिलसिले में तजवीज़ की हिमायत की। बीजेपी के सीनियर लीडर और मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह आज शाम पटना पहुंच रहे हैं। जनाब शाह काबीना की तश्कील को लेकर पार्टी के सीनियर ओहदेदारान और लीडरान के साथ तबादला ख्याल करेंगे। साथ ही मरकजी वजीर दाखिला एनडीए के दीगर पार्टी के सीनियर लीडरान के साथ भी तबादला ख्याल करेंगे। पटना के तारीखी गांधी मैदान में कल वजीर आला और काबीना के दीगर अराकीन की हल्फ बर्दारी तकरीब होगी। तकरीब की तैयारियों को आखिरी शक्ल दी जा रही है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी, वजीर दिफा राजनाथ सिंह, वजीर दाखिला अमित शाह, बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा, एनडीए हुक्मरान रियासतों के वज़राए आला समेत दीगर मुअज़्ज़ज़ शख्सियात हलफ बर्दारी तकरीब में शामिल होंगे। वीवीआईपी मेहमानान की मौजूदगी के मद्देनजर तकरीबगाह और आसपास हिफाजती इंतजामात सख्त कर दिए गए हैं। जिला इंतजामिया और पुलिस इंतजामिया के सीनियर अफसरान लगातार गांधी मैदान का दौरा करके तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। पटना के एसएसपी कार्तिक शर्मा ने बताया कि गांधी मैदान के आसपास और शहर के कुछ मुंतखब रास्तों पर कल आमदोरफ्त में तब्दीली की गई है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के कौमी सदर और मरकजी वजीर चिराग पासवान ने कहा है कि असम्बली इंतखाब में जबरदस्त जीत के बाद एनडीए की नई हुकूमत की हलफ बर्दारी तकरीब भी शानदार होगी। उन्होंने पटना में सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि उन्हें खुशी है कि वजीर आजम हलफ बर्दारी तकरीब में शामिल हो रहे हैं और उनकी मौजूदगी में ही नई हुकूमत अपने सभी वादों को पूरा करने की जिम्मेदारी की शुरुआत करेगी। मुल्क के जजों और सुबकदोश नौकरशाहों समेत 272 अहम शख्सियात ने खुला खत लिखकर इलेक्शन कमीशन जैसे आईनी इदारों पर इल्जाम आयद करने के लिए कांग्रेसी लीडर राहुल गांधी की तनकीद की है। मकतूब में कहा गया कि मुल्क के शहरियों को पूरे अज़्म के साथ इलेक्शन कमीशन के साथ होना चाहिए। समाज को ये मुतालबा भी करना चाहिए कि सियासी लीडरान अहम इदारों पर बेबुनियाद इल्जाम लगाना बंद करें। रियासत के ज्यादातर हिस्सों में मौसम खुश्क बना हुआ है। महकमा मौसमियात की रिपोर्ट के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान रियासत के मुख्तलिफ मकामात पर दर्जे हरारत कम अज कम 1 से 3 डिग्री सेल्सियस का इजाफा दर्ज किया गया है। औरंगाबाद रियासत का सबसे गर्म मकाम रहा, जहां का कम अज कम दर्जे हरारत 12.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। महकमा ने अपने पेशगोई में कहा है कि आइंदा कुछ दिनों तक मौसम में किसी खास तब्दीली का इम्कान नहीं है। इसके साथ ही इलाकाई खबरों का ये बुलेटिन अब खत्म होता है।